धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिलीप बघेल को, जी हां, दिलीप बघेल को बाबा जावेद हुसैन बताकर पहले हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करवाई गई, भड़काऊ बातें करवाई गई, जहरीली बातें करवाई गई, गालियां दिलवाई गई और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। जी हां, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया ताकि हिंदुओं को भड़काया जा सके और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और बाजार सजवाया जा सके। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस समय रहते हरकत में आई और उसने एक संस्कारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा संस्कारी जो वीडियो बनाने वाला है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। पुलिस के इस एक्शन के बाद भी पुलिस की भूमिका पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पहला सवाल यही बनता है कि भैया जब पुलिस ने एक्शन ले लिया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एक संस्कारी को गिरफ्तार कर लिया, तो आखिर क्यों हरिद्वार पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं? और कौन है ये जो दिलीप बघेल जो बन गया था बाबा जावेद हुसैन, और क्यों बन गया था? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ हाईलाइट्स हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। पहली खबर आपके सामने मुजफ्फरनगर की रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक आदेश से रूबरू कराना चाहता हूं, जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का, जिन्होंने यूपी में चल रहे अवैध मदरसों को विदेशों से मिल रही फंडिंग की तथाकथित जांच के लिए एक एसआईटी बना दी है। यूपी एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल को उस एसआईटी का चीफ बनाया गया है, जिसके बाद तमाम जिलों में जो अभी सर्वे हुआ था पीछे, जिसमें पता चला था कि इतने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, उनकी जांच दोबारा से शुरू करा दी गई है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर से खबर छपी है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर 3 दिन में जो अवैध रूप से चल रहे मदरसे हैं, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं, अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी तो 1 नवंबर से उन पर रोजाना 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां, रोजाना 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस खबर को देखते पढ़ते हुए सोचिएगा कि हर अधिकारी को आज चमचागिरी की आदत पड़ गई है और वो ये सब करके ये सोच रहा है कि सत्ता वाले जो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो बड़े खुश होते होंगे इन तमाम चीज़ों को देखकर। इसके अलावा एक खबर मैं आपके सामने और रख रहा हूं, वो देख लीजिए। महोबा से एक खबर आ रही है। महोबा में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रीनगर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर रैली निकल रही थी। आप जानते हैं शोभा यात्रा निकलती है जब मूर्ति विसर्जन होता है, तो उस दौरान गुलाल उड़ाया जाता है। कोई मुस्लिम नौजवान उधर से गुजर रहा था, यहाँ छपी खबरों में बताया गया है, उसके ऊपर गुलाल डाल दिया गया। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद वहां पर एक हंगामा खड़ा हो गया। बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस पर आरोप है कि उसने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ ही एक तरफा कार्रवाई की है, यहाँ छपी खबरों में बताया गया है। यानी हर कोशिश की जा रही है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम आदमी हो, कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत पैदा की जाए, और इस सब के जरिए कुछ लोग अपने आप को चमकाने में भी लगे हुए हैं। यह खबर भी देख लीजिए जो छपी है बस्ती से। बस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे परशुरामपुर एक इलाका पड़ता है। यहाँ पे रामलीला चल रही है, देवी का मंच लगा हुआ है, इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। रात के 1 बजे का टाइम बताया जा रहा है। हिजाब पहने हुए कोई लड़की यहाँ पे आती है, कोई महिला आती है। अब हिजाब पहना हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसको मुस्लिम बताया जाएगा। कहा गया कि वो यहाँ पे आई और उसने जय इस्लाम के नारे लगा दिए। जय इस्लाम का नारा कभी आपने सुना है? इस बात की जानकारी जैसे ही भगवा गैंग को मिली तो भगवा गैंग ने आज बुधवार की सुबह सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया और कहा कि वो जांच करके कार्रवाई करेगी, लेकिन भीड़ मौके से हटने के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन लोगों को खदेड़ा, यहां छपी खबर में बताया गया। यानी कुल मिलाकर यह है कि किसी को लाया गया, बुलवाया गया और सुबह को तांडव मचाया गया। 2024 का चुनाव सामने है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनको सेमीफाइनल का चुनाव माना जा रहा है। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके पास नफरत के अलावा चुनाव में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड तो एक नई प्रयोगशाला बन गया है भाजपा की। यहाँ पर मज़ार तोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े दंगाई आ रहे हैं, मज़ारों को तोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अवैध रूप से बने हुए तथाकथित मज़ारों को रहने नहीं दिया जाएगा, जैसे मज़ार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं और पर कोई भी अतिक्रमण है, अगर उसको पुलिस हटाने जाती है, दूसरे समुदाय का वो अतिक्रमण है, तो पुलिस को वहाँ से
पीछे हटना पड़ता है, उनके सामने दूसरे समुदाय के लोग जो है अड़कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है मुसलमानों को भगाने, पलायन करने जैसे रोज़ाना बयान दिए जाते हैं, वो सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। तो अब यहाँ एक वीडियो सामने आया कल हरिद्वार का। पहले वो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ गाली ये बाबा तथा कथित जो बाबा जावेद हुसैन दे रहा है, उसमें हम बीप लगाएंगे, आप लेकिन भाव से समझ जाइएगा। हरिद्वार में मांग रहा हूँ। इस हरिद्वार में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर ले, कि हिंदुओं में जो है ना बकवास है। तो वहाँ से हाथ किधर दिखा के ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कबूल करवा रहे हो, ये तो बताओ। ये हमारे अल्लाह ने बनाई है। ये अल्लाह ने बनाई है? हाँ, ये नदियाँ कौन किसने निकाली है? अल्लाह ने निकाली है। अल्लाह ने निकाली है। ये नदी ये हमारे मोहम्मद ने निकाली है। आपके भी नहीं बनाए। मेरे मोहम्मद नहीं है, हमारे हैं। मेरे यही है जिनके पास मैं आया हूँ, मेरे यही है, हमारे नहीं है। अरे भाड़ में जाए, पेट भरने की बात तो कुत्ता ही भर लेता है कहीं पे भी। सुन लिया आपने, कल ये वीडियो वायरल हुआ। अब इस वीडियो वायरल होने के बाद एक हंगामा मच गया और वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। उसके बाद जो है पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ये पुलिस का फेसबुक पेज है जहां से हमने आज का ये वीडियो लिया है, क्योंकि एक वीडियो पुलिस ने जारी करवाया। पुलिस ने जारी करके बताया कि ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये कोई बाबा जावेद हुसैन नहीं है, ये असल में दिलीप बघेल है। उसी की ज़बानी सुन लीजिए। दिलीप बघेल है, मेरे पिताजी का नाम श्री भगवती प्रसाद बघेल है। मैं गांव धमोटा का रहने वाला हूं, पोस्ट कुंडौल, थाना डोकरी, जिला आगरा का रहने वाला हूं। एक व्यक्ति मुझे गंगा घाट में मिला था जो कि रात्रि के 9:30 बजे के लगभग मुझे मिला था। उसने मुझे कुछ काउंटर पे खिला पिला दिया। उसके बाद में मुझे बोलता है कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको, या ये नाम लेना है जावेद हुसैन, ऐसे करके मेरे पे करवाया और मेरा नाम असली दिलीप बघेल है। सुन लिया आपने, दिलीप बघेल इसका नाम है और इसके बाप का नाम है भगवती प्रसाद और ये रहने वाला है आगरा ज़िले का। आगरा ज़िला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगरा ज़िले का एक थाना पड़ता है डोकी, डोकी का एक और इलाका पड़ता है घमोटा गांव, वहाँ का ये रहने वाला है और ये हरिद्वार में भीख मांगने का काम करता है। और जैसा कि आपने इसकी ज़बानी सुना होगा, इसने बताया कि किसी ने आके इसको कुछ नशा वशा दे दिया, खाने को पिला दिया और उसके बाद इससे बोला कि तुम मुसलमान बल्कि बोल, मुसलमान बन के हिंदुओं को गाली दे, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे। नफ़रतें किस हद तक बढ़ गई हैं आप देख ही रहे होंगे। जब से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है तब से भी बहुत सारे संस्कारी इसी तरह की नफ़रती भाषा बोलते हुए बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बैठकर भी दिखाई दे जाते हैं। और सड़कों पर जो नंगा नाच हो रहा है वो तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं। अब ये चीज़ें कहाँ रुकेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की भूमिका पर क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं। तो हमने खूब सर्च किया, पुलिस के किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया। पुलिस ऐसी घटनाओं पर बयान क्यों जारी नहीं कर रही है, इससे बहुत गंभीर सवाल पैदा होते हैं। होना ये चाहिए था कि बाकायदा इस मुद्दे पर डीजीपी को या एसएसपी को या आईजी को किसी को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, बल्कि जो राज्य का गृह मंत्री है, जो पूरी पुलिस देख रहा है, उसी को इस मुद्दे पर आकर बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ऐसी झूठी बातों से बचना चाहिए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक वीडियो जारी कर दिया और अपने फेसबुक पर उसको लगा दिया और खाना पूर्ति कर दी। जबकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में वो पहले वाला वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है। ये वीडियो उतनी तेज़ी से वायरल नहीं हो पाएगा, ना ही इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो असल में मुद्दा है वो तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है, हिंदुओं के दिमाग में जहर भरने वाला है, वो ज़्यादा वायरल किया जाएगा। पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? क्या पुलिस भी इस पूरे मामले को जानबूझ के हवा देने की कोशिश कर रही है या उसने खाना पूर्ति करके छोड़ दिया है? ये सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।